गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का भी लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इज रेस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सी चीज के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहले क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन, एंड ट्रांसपोर्ट एंड इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म। ये तीनों चीज में उसका मेजर रोल रहता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि जो भी सिस्टम होता है बहुत सारे ऑर्गन को लेके एक सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। तो फंक्शन देखो कि प्रोड्यूस स्पर्म सेल, सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, nourishes and transports sperm, delivers sperm into female reproductive tract during intercourse, उसको डिलीवर करने में हेल्प करता है, नॉरिश करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, एंड डेवलप एंड मेंटेन्स द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हो गया पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। पेनिस, स्क्रोटम जो कि एक्सटर्नल पार्ट में आएंगे, इंटरनल में टेस्टिस हो गया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, then urethra, seminal vesicles, prostate gland and bulbourethral gland. तो पहला क्या देखेंगे, स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम क्या होता है, स्किन कवर सैक दैट कंटेनिंग टेस्टिस, जिसके अंदर में क्या रहता है, टेस्टिस रहता है। एंड ये एक प्रोटेक्टिव भी बोल सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को। एंड ऑल्सो मेंटेन टेस्टिकुलर टेम्परेचर, टेस्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है वो उसको मेंटेन करके रखता है। कितने टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, मतलब उसको एक कूल टेम्परेचर, मतलब एक एरिया, एक सरफेस उसको प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट, ठीक है। दैट हेल्प्स इन द नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमको कूल एनवायरमेंट चाहिए। Then testes. These are the paired gland, oval in shape. Testes 2 in number, दो ग्लैंड होता है जो कि शेप क्या होगा, ओवल, एंड इट्स अबाउट द 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। उसका लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। एंड दैट वेट इज अबाउट द 10 to 15 ग्राम। वेट कितना रहेगा, 10 to 15 ग्राम। ड्यूरिंग अर्ली फिटल लाइफ, जब अर्ली फिटल लाइफ होता है, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है। एट 32 वीक्स, जब 32 वीक्स होगा तब वो डाउन, मतलब नीचे आके स्क्रटम में रहता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग द अर्ली फिटल लाइफ, टेस्टिस कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल वॉल में। 32 वीक्स के बाद वो क्या होता है, स्क्रटम के पास आता है, ठीक है। देन these are covered by the 3 layers of tissue। जो टेस्टिस होता है उसको 3 लेयर कवर करके रखते हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देखेंगे तो जो पहला आएगा हमारा ट्यूनिका वेजिनल्स, जो कि डबल लेयर सेरस मेम्ब्रेन, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, थिक फाइब्रस कैप्सूल, ट्यूनिका वास्कुलोसा, जो कि एक इनर वास्कुलर लेयर दैट कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस देखो, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो ईच टेस्टिस कंटेन 200 to 300 लोब्यूल्स। ये किडनी लाइक शेप दिख रहा है ना, तो ये होता है टेस्टिस, ठीक है। एक साइड में टेस्टिस लिया, एक साइड का। तो टेस्टिस में 200 to 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट रहता है। एंड ईच लोब्यूल्स में क्या होता है, 1 to 3 टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड दिस ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, टेस्टिस के अंदर कितना लोब्यूल्स होता है, 200 to 300 लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल में क्या रहता है, 1 to 3 टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होता है, जिसको क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया 2 to 300 लोब्यूल्स, देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स, ठीक है। These cells secrete the hormone that testosterone। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया, लीडिंग सेल्स हो गए, वो क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन आफ्टर प्यूबर्टी। जब एक मेल में प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी होने के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। These tubules produce the sperm by a process called the spermatogenesis। यहाँ पे याद रखना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। Then function of the testis। The testis perform two function। एक हो गया spermatogenesis, मतलब जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और एक सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, जो कि लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स से हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन। एंड टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में क्या क्या फंक्शन रहता है, इट प्रोमोट्स एंड डेवलप द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, इट हेल्प्स टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, inhibit anterior pituitary secretion of gonadotropin, FSH and LH, जो कि follicular stimulating hormone and other luteinizing hormone। तो FSH क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। LH क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेशन में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स एट टेम्परेचर, जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है इनसाइड द टेस्टिस,
उसको लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, अबाउट 3 सेंटीमीटर बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना रहता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो उससे 3 माइनस जब करेंगे क्या होगा हमारा 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड एक मैच्योर स्पर्म, जो मतलब जो स्पर्म होता है, जब एक मैच्योर स्पर्म में क्या रहता है, हेड, बॉडी एंड टेल, एंड दिस इज यूज फॉर द मोटिलिटी। तो स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटोजोआ क्या होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्म, मतलब स्पर्म आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ। इट इज अ मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स। ठीक है, याद है ना, फीमेल में हम लोग जो पढ़े थे फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़े थे, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट जो फ्यूज होता है, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक जाइगोट फॉर्म होता है। तो मेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, एंड जो फीमेल का जो गैमेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवा और ओवम, ठीक है। एंड देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ए मैच्योर स्पर्म इज अप्रोक्सीमेटली, उसका कितना लॉन्ग होता है, लेंथ 50 to 60 माइक्रोमीटर, एंड कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स। मेनली बुक्स में बहुत सारे 3 पार्ट्स लिखते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट जो नेक में ऐड की हूँ, यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक क्या होता है। तो पहला पार्ट क्या है, हेड, तो ओवल शेप अबाउट द 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग, एंड इट कंटेन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो कि 23 क्रोमोसोम को कंटेन करता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, हेड का जो एंड होता है, जो टर्मिनल एंड होता है, इट कवर्ड बाय द एक्रोसोम एंड व्हिच कंटेन द एंजाइम्स। एक्रोसोम एक एंजाइम होता है, एक्रोजिन एंड तुम्हारा हाइलोनेजेज एंजाइम्स, जिसका फंक्शन क्या होता है ना, दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो ओवम ओवम में जाके स्पर्म पेनिट्रेट होगा ना, तो वो पेनिट्रेट करने में कौन हेल्प करता है, एक्रोसोम, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होता है। सेकंड क्या है, नेक, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, एंड इट कनेक्ट द हेड टू द मिडिल पीस। हेड और मिडिल पीस जो कनेक्ट करके रहता है, पूरा छोटा सा पार्ट को क्या बोलते हैं, नेक, एंड इट कंटेन द सेंट्रियोल्स। नेक में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन होगा, एंड वो सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल्स, जो कि नेक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मिडिल पीस, तो मिडिल पीस इज कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट प्रोड्यूस एटीपी, क्योंकि एटीपी तो चाहिए ना, क्योंकि स्पर्म जो मूवमेंट होगा, स्पर्म जो मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी, एंड वो एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पर्म का मिडिल पीस का प्रेजेंट होता है। देन टेल, टेल सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो कि 45 माइक्रोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस that responsible for the sperm motility। sperm motility में कौन हेल्प करता है, टेल, ठीक है। हो गया तुम्हारा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। देन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या होता है, द अपर पोल टेस्टिस कंबाइन टू फॉर्म ए ट्यूब। टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, देन सेमिनिफरस ट्यूबल्स में क्या, यहाँ पे देख रहे हो ना, जो येलो कलर का ये हो गया सेमिनिफरस ट्यूबल्स। तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स में क्या हुआ, स्पर्म प्रोडक्शन हो गया। स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद तो स्पर्म बाहर आएगा ना, तो बाहर आने के लिए टेस्टिस के बाहर कौन होता है, एपिडिडाइमिस, ठीक है, जो कि इट इज अ कॉमा सेप्ट ऑर्गन। एपिडिडाइमिस लाइक कॉमा सेप्ट, देख रहे हो ना, कॉमा सेप्ट ऑर्गन, इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। एंड एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, बॉडी, टेल। एंड एपिडिडाइमिस इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ। एपिडिडाइमिस का लेंथ कितना होता है, 6 मीटर इन लेंथ, 1 mm इन डायमीटर। लेंथ कितना होगा, 6 मीटर, उसका डायमीटर कितना होगा, 1 mm। एंड इट सर्व एज ए पाथ, मतलब एक रास्ता देता है जो कि स्पर्म आगे मूव करेगा, आगे पास होगा, ठीक है। ये हो गया एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है डिफरेंट डॉक्टर, जब एक एपिडिडाइमिस का जो लास्ट पार्ट होता है, दैट बिकम्स अ ब्रॉडर इन डायमीटर, एंड उसको बोलेंगे डिफरेंट डॉक्टर और वास्ट डिफरेंस, ठीक है। इट्स अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एपिडिडाइमिस के बाद कौन आएगा, डिफरेंट डॉक्टर आएगा, ऑल्सो फास्ट डिफरेंस उसको बोलेंगे, एंड उसका लेंथ कितना रहेगा, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट असेंड अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। एंड जो वास्ट डिफरेंस होता है ना, वास्ट डिफरेंस का तो डायलेटेड पोर्शन होता है, वो डायलेटेड पोर्शन को क्या बोलते हैं, एम्पुला, ठीक है। क्या होता है, एम्पुला। देन डिफरेंट डॉक्टर जो एम्पुला पोर्शन होता है, दे जॉइन from the seminal vesicles to the ejaculatory duct, ठीक है। seminal vesicles to ejaculatory duct, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, जब एक डिफरेंट डक्ट, द वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होता है, उस पोर्शंस में क्या आता है, हमारा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अभी देखो, ये तो हो गया तुम्हारा सेमिनल वेसिकल्स, जो कि एक पेयर ट्यूबुलर ग्लैंड्स दैट सिचुएटेड बिहाइंड द नेक ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर का जस्ट नेक में, मतलब पीछे साइड्स में सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, लाइक ग्लैंड,
and the duct join with vas deferens to form a common ejaculated duct. जब एक वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होता है वो क्या फॉर्म करता है, कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट। यहाँ पे रखो, ये हो गया वास्ट डिफरेंस रेड कलर है, ये क्या है सेमिनल वेसिकल्स, ये दोनों जहाँ पे ज्वाइन होंगे दे कैन फॉर्म कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। एंड द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स से जो सिक्रेशन आता है उसको क्या बोलेंगे, सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेमिनल फ्लूइड। क्योंकि तुमको पता है जब स्पर्म का मोटिलिटी या उसका मॉर्फोलॉजी जो भी उसका क्वालिटी चेक जब करते हैं तब हम सैंपल क्या लेते हैं, सीमेन लेते हैं, सेमिनल फ्लूइड। क्योंकि वो सेमिनल फ्लूइड कहाँ से आता है, सेमिनल वेसिकल से। दैट सपोर्ट स्पर्म, जो कि स्पर्म को सपोर्ट करता है ड्यूरिंग पासिंग थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब जाता है उसको मूव करने में कौन हेल्प करता है, सेमिनल फ्लूइड। क्योंकि सेमिनल फ्लूइड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि स्पर्म को सपोर्ट करता है। देन इजैकुलर डक्ट, जो कि सेमिनल वेसिकल्स एंड डिफरेंट वास्ट डिफरेंस है जब जॉइन होकर उसको फॉर्म किया है। एंड ये टू ही नंबर मतलब दो होता है इजैकुलेटेड डक्ट। इसका लेंथ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स मतलब स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, देन तुम्हारा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में भास्ट डिफरेंशिया, भास्ट डिफरेंशिया के बाद कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट। अभी कहाँ पे जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जॉइन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। देन सेमिनल फ्लूइड स्पर्मेटोजोआ को यूरेथ्रा के पास लेके चला जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करता है, जो कि इट इज अबाउट द साइज ऑफ लार्ज वालनट, ठीक है। इट लाइज बिलो द ब्लैडर, जस्ट बिलो का नीचे क्या रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंडिंग द यूरेथ्रा। उसका सराउंडिंग में क्या होता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड, डक्ट एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। क्या क्या रहता है, ग्लैंड रहता है, डक्ट रहता है एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन आता है दैट कीप मिल्की अपीयरेंस टू द सीमेन, मतलब सेमिनल फ्लूइड तो आ गया, सेमिनल वेसिकल से उसके साथ स्पर्म भी प्रेजेंट है। अभी क्या होगा ना, वो सेमिनल फ्लूइड को एक मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन आता है। Also, it provide the alkaline environment to the semen. सीमेन को क्या प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वजाइना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमेल का जो वजाइना होता है वो वजाइना का एनवायरनमेंट क्या होता है, एसिडिक होता है, तो प्रोवाइड होता है इन्फेक्शन। तो ये सीमेन का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, अल्कलाइन। तो वो क्या करता है, वजाइना का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, तभी वो इजिली एंट्री कर सकता है। एंड इट ऑल्सो कंटेन द क्लॉटिंग एंजाइम। प्रोस्टेट सिक्रेशन में क्लॉटिंग एंजाइम्स भी होता है एंड वो इज थिक इन द सीमेन। सीमेन को क्या करता है, वो थिक करता है सो दैट वजाइना में सीमेन रह सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक पॉइंट देखो, जो येलो कलर में जो हाईलाइट किया, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है तब क्या होता है ना, यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि यूरेथ्रा के सराउंडिंग में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और जो ये जब एनलार्जमेंट हो जाएगा तब क्या होगा, यूरेथ्रा का जो पात्र या रास्ता जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने की वजह से यूरिन और फ्लो नहीं होगा, रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इन मेल दैट सर्व एज अ डबल फंक्शन। मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो डबल फंक्शन सर्व करता है। एक है तुम्हारा यूरिन फ्लो और एक क्या होता है, सीमेन। तो सीमेन को भी फ्लो करता है, यूरिन में भी फ्लो करता है, सेम रास्ता है यूरेथ्रा से। इट इज लॉन्ग इन मेल देन फीमेल, जो कि मेजरमेंट कितना रहेगा, 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन पार्ट्स ऑफ द मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है तुम्हारा प्रोस्टेट यूरेथ्रा पहला, जो कि पहला पैसेज थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो पैसेज होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। उसका सेंटीमीटर कितना रहेगा, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रिसीव द ओपनिंग ऑफ द इजैकुलेटेड डक्ट एंड प्रोस्टेटिक डक्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या होता है, पैसेज थ्रू द पेल्विक फ्लोर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। जो पेल्विक फ्लोर एक्सटर्नल यूरेथ्रल का स्पिंचर के एरिया में जो यूरेथ्रा मतलब का पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। एंड इट इज द शॉर्टेस्ट एट लीस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा रहेगा, मेम्ब्रेनियस। लास्ट में क्या होता है, टर्मिनल पार्ट में स्पॉन्जी और पेनाइल यूरेथ्रा जिसको बोलेंगे। एंड इट passes through the corpus spongiosum of the penis. पेनिस का जो corpus spongiosum एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्ज और पेनाइल यूरेथ्रा। अप्रोक्सीमेटली उसका लेंथ कितना रहेगा, 50 सेंटीमीटर एंड एंड्स द एक्सटर्नल यूरेथ्रल।
देन स्पिंचर, मेल यूरेथ्रा का स्पिंचर जो होता है ना, उसका बहुत वाइटल रोल होता है, क्योंकि जो यूरेथ्रा का दो फंक्शन हो गया है, जैसे कि यूरिन फ्लो होता है और एक इजैकुलेशन के टाइम में सीमेन फ्लो होता है, तो उसके लिए स्पिंचर हेल्प करता है। तो स्पिंचर कितना टाइप का था, दो टाइप का स्पिंचर, एक इंटरनल यूरेथ्रा स्पिंचर और एक है एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्पिंचर, ठीक। तो इंटरनल यूरेथ्रा स्पिंचर में क्या होगा, दैट लोकेटेड एट द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट जो ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होकर रहता है, उसका जस्ट पीछे के क्या रहता है, इंटरनल स्पिंचर दैट मेड अप द स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल। इनवॉलंटरी कंट्रोल जो रहता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल में कौन सा स्पिंचर हेल्प करता है, इंटरनल, दैट हेल्प्स प्रिवेंट द यूरिन लीकेज एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन जब होता है तब यूरिन लीकेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि इजैकुलेशन के टाइम सीमेन ब्लैडर में भी तो जा सकता है ना, इसलिए वो क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट्स अराउंडेड द मेम्ब्रेनस urethra, better of the skeletal muscles, and it helps in the voluntary control, जो भी voluntary control होता है उसको कौन help करता है, external urethral sphincter, and it helps in the control the urinations. लास्ट पार्ट क्या है, पेनिस। पेनिस इज अ सिलिंड्रिकल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यूज होता है। द टू लार्जर, मतलब उसका पार्ट्स देखो, द टू लार्जर एंड अपर मोस्ट ऑफ दिस सिलिंडर्स, ये सिलिंड्रिकल जो पार्ट हो गया, उसका दो साइड में दिख रहे हो जो या पर्पल कलर का जो लाइन दिया है सिलिंड्रिकल, उसको क्या बोलते हैं, कर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। एंड द स्मॉलर एंड लोअर जो मिडिल में जो दिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो दो साइड में, और क्या है, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। देन टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया, इट फॉर्म द बल्किंग स्ट्रक्चर्स, ये टर्मिनल एंड पार्ट में देखो, बल्किंग स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। ओवर व्हिच, ये ग्लैंस पेनिस के ऊपर में डबल लेयर का स्किन होता है जो कि फोल्डेड में रहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रैक्ट बैक ऑन द फोर स्किन, ठीक है। एंड इन द पेनिस द टर्मिनल पोर्शन, जो फोर स्किन हो गया, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है, मतलब रिच ब्लड वेसल्स, एंड दैट कॉजेस द ऑर्गन टू बिकम रिजिड एंड एनलार्ज इन डायमीटर एंड लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड द इरेक्शन, ठीक है, व्हिच हेल्प्स ड्यूरिंग द इंटरकोर्स और सेक्स। देन फंक्शन, यूरिनेशन, जो कि हमारा यूरेथ्रा का फंक्शंस क्या हो गया, यूरिनेशन, देन सीमेन पैसेज ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, स्पिंचर कंट्रोल, जो कि यूरिन को रिलीज करना या एक वॉलंटरी कंट्रोल में स्पिंचर हेल्प कर रहा है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन द ब्लैडर ने क्लोजेस टू हेल्प प्रिवेंट द सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द ब्लैडर। सीमेन मतलब बाहर नहीं आने से क्या हो सकता है ना, ब्लैडर में भी जा सकता है, तो उसको भी क्या करता है ना, वो ब्लॉक करता है, ठीक है। देन पाथवे, एक ओवरऑल पाथवे हम लोग देख लेते हैं कि टेस्टिस प्रोडक्शंस कहाँ पे होता है, देन बाहर कैसे आता है। ये क्या हो गया, टेस्टिस, तो टेस्टिस में क्या है, स्पर्म प्रोडक्शंस होगा, प्रोडक्शन होने के बाद कहाँ पे आएगा, एपिडिडाइमिस, देन तुम्हारा वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस आने के बाद ये छोटा छोटा जो पिंक कलर देख रहे हो क्या, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स में ऐड होगा, देन जहाँ पे वाश डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ज्वाइन होगा उसमें क्या फॉर्म होगा, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, देन इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या पे आएगा हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड आ गया, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से उसको मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करेगा। देन कहाँ पे आएगा सीमेन, यूरेथ्रा, ठीक है। देन यूरेथ्रा में क्या है, स्पिंचर है, ये हो गया तुम्हारा आउटर और एक्सटर्नल, ये बीच में कौन है, इंटरनल। देन विथ स्पिंचर सीमेन अभी कहाँ पे आएगा, बाहर में आएगा, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ स्किन, ठीक है। जब इजैकुलेशन होगा तब सीमेन बाहर आएगा। देन इजैकुलेशन क्या होता है, देखो जो प्रोसेस में मतलब सीमेन बाहर आ रहा है, ठीक है, पेनिस से सीमेन जब बाहर आता है उसको बोलते हैं इजैकुलेशन, मतलब ड्यूरिंग द इजैकुलेशन पेनिस से सीमेन बाहर आता है, सिक्रेशन होता है, एंड सीमेन that expelled from the epididymis से expel होके through the different duct, ejaculator duct and urethra देखो वो बाहर आया, ठीक है। between 2 and 4 ml of semen was produced in a normal ejaculating, हमेशा याद रखना for ejaculations कितना सीमेन बाहर आता है, 2 to 4 ml, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। for ejaculations कितना ml सीमेन बाहर आता है, 2 to 4 ml, एंड 1 ml मतलब पर ml कितना स्पर्म प्रेजेंट होता है इनसाइड द सीमेन, 40 to 100 millions,
पर इजैकुलेशन कितना ml सीमेन बाहर आ रही है, 2 to 4 ml। एंड पर ml स्पर्म कितना प्रेजेंट होगा, 40 to 100 मिलियंस, ठीक है। इफ नॉट इजैकुलेटेड, मतलब इजैकुलेशन नहीं हुआ, बाहर नहीं आया सीमेन, तो वो जो स्पर्म होता है दैट लूज देयर फर्टिलिटी एंड दैट आर रीअब्सॉर्ब बाय द एपिडिडाइमिस। फिर से क्या होगा, एपिडिडाइमिस में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्यूबर्टी इन मेल, मतलब मेल में प्यूबर्टी कैसे होता है, कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी होने से क्या क्या चेंजेस होता है। तो प्यूबर्टी इन मेल दैट occurs between the एज 10 to 14 years, मतलब 10 to 14 years बीच से प्यूबर्टी उनका स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है। कहाँ से, हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है और उसको स्टिमुलेट कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो प्यूबर्टी हो जाता है। एंड ये जो टेस्टोस्टेरोन उसका बॉडी में बहुत रोल होता है, जैसे कि दिस हार्मोन कॉजेज द सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट होने के साथ फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ मसल्स ग्रोथ होता है, वॉइस में चेंज आता है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंग्स, हाइट वेट में भी इंक्रीज होता है, हेयर ग्रोथ होता है ऑन फेस, एक्सिला, चेस्ट, एब्डोमेन एंड प्यूरस। नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एनलार्जमेंट होता है, ग्रोथ होता है। देन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटा जुआ फ्रॉम टेस्टिस, सेमिनिफरस ट्यूबल्स से। then seminiferous tubules पे डेवलप होगा, the skin thickens होगा and becomes mature, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।